आज आपके सामाजिक विज्ञान अर्थात कि सोशल साइंस विषय का परीक्षा होगा। तो सोशल साइंस में आपको 80 में 80 स्कोर करना है। इसके लिए कल शाम से ही हम लोग लगातार क्लासेस कर रहे हैं। तो कल शाम में हम लोग तमाम ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा किए थे, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ आप देखकर रट लिए होंगे, नहीं रटे होंगे तो ये क्लास खत्म होगा तो देखकर जरूर रट लीजिएगा। चलिए, अब रात में जो भी वायरल प्रश्न आया है, 2 सेट में पूरा मैं, आप जानते हैं सामाजिक विज्ञान में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 2 सेट में मतलब टोटल 160 प्रश्न अभी करा दे रहा हूं, इसको रट कर जाइएगा। और जो विद्यार्थी अभी का ये 160 प्रश्न और उसके साथ साथ कल शाम वाले क्लास में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था वो, और जो सब्जेक्टिव प्रश्न था वो, कल शाम में पूरा सब्जेक्टिव हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आप रट लेंगे तो आसानी से आपका सामाजिक विज्ञान के पेपर में 80 में 80 आपका स्कोर होगा। एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपसे गलत नहीं होगा। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न पे। अब जल्दी जल्दी मैं प्रश्न उत्तर बता दे रहा हूँ कि कुछ देर बाद आपका पेपर शुरू होगा, तो वहां पे जाकर यहाँ से जो भी प्रश्न दिखेगा बनाकर आपको आ जाना है। तो चलते हैं पहले सेट की ओर। पहला सेट का यहाँ पे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ये सभी आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। ये सारा बताया जा रहा है कितना सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, इसकी चर्चा हम लोग कल शाम के ही क्लासेज में कर चुके हैं। सीधे चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो ये रहा 1 से 80 तक 40 ही बनाना है। 40 में 40 सही करने के लिए सर अभी का ये दोनों सेट पूरा अपने को रट के जाना है, और इसके साथ साथ कल शाम वाला तो आप रट ही लिए होंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है प्रश्न आपसे कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो मोतीलाल घोष थे। रटते चलेंगे, अब रटने का समय है। मोतीलाल घोष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहे मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है। तो मराठा आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा से। यहाँ पे विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि मराठी कर देते हैं, इसीलिए प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए आपको रट के जाना है। अब रटने का समय है। कह रहे निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। तो ऑप्शन डी रट के जाइएगा। 80 में 80 सही करके आना है। चलिए चौथा पे प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो बिहार बंगाल से आप जानते हैं 1912 में पृथक हुआ था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में भी गए। तो ऑप्शन सी और गोवा पर अधिकार किए थे, सही उत्तर हो जाएगा। छठा पे ए रहा प्रश्न कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो 1975 में। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहा है आपसे कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी तिरंगा फहराए थे। तो रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पे, रावी। ऑप्शन सी 7 का सही उत्तर है। रटते चलेंगे। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम था मास्टरदा। क्या नाम था, मास्टरदा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ए रहा 9 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे 9 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, देखिए नेशनल वाटरवे की बात हो रहा है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है ये आपके इलाहाबाद से हल्दिया तक है। कहाँ से है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे, रट के जाइएगा। एग्जाम में आपको तूफान मचा कर आना है। अगर निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर इंडस्ट्री, इसमें से कौन है। तो चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी उद्योग है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे देख लीजिए। कंज्यूमर इंडस्ट्री कौन है, तो शुगर इंडस्ट्री है। रटते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं कहाँ पे है, गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है। ऑप्शन डी याद रखिएगा। 12 पे प्रश्न ए रहा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन ए अपने को याद करके जाना है। 13 पे प्रश्न है कि निम्न में खरीफ फसल कौन है। तो खरीफ फसल देखिए यहाँ पे कपास है। कपास खरीफ फसल है। बाकी सभी गेहूं चना मटर क्या है, रबी फसल है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 14 पर क्या पूछा है। कह रहा है कि बांध को
आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। ऑप्शन बी याद करके जाएंगे। 15 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है आपसे 15 नंबर प्रश्न कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो राजस्थान में। मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, रटते चलेंगे। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तरी पूर्वी रेलवे। भारत का सबसे छोटे रेलवे क्षेत्र उत्तरी पूर्वी रेलवे है। ऑप्शन डी 16 का सही उत्तर हो जाएगा। 17 पे प्रश्न है कि निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे, 17 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। 18 पे प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। ऑप्शन ए। अब रटने का समय है, रट के जाएंगे। 40 से ज्यादा प्रश्न हम लोग के क्लास से दिख जाएगा, बनाकर आ जाइएगा। 19 पे प्रश्न ए रहा, कह रहा है आपसे कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है? तो अब्राहम लिंकन। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। 20 पे प्रश्न है कि भारत का कौन शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। कौन सी शासन प्रणाली है हमारे देश में? संसदीय। रटते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु तो आप जानते हैं 18 वर्ष होता है। कितना होता है? 18 वर्ष। 22 पे प्रश्न आया कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती, तो लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, सभी। तो ऑप्शन डी याद करके जाइए, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 23 नंबर। कह रहे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तो 1975 में। 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुआ था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद करके जाएंगे। 24 पे प्रश्न ए रहा, कह रहा है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सागर तट से दूर करना चाहिए। सागर तट से दूर। ऑप्शन बी सही उत्तर है 24 का। रटने का अब समय है, रट के जाइएगा, कुछ देर बाद परीक्षा शुरू होगा, पेपर में तूफान मचा कर आना है। कह रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण करना। तो ऑप्शन सी 25 का सही उत्तर हो जाएगा। 26 पे ए रहा प्रश्न कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक वृद्धि। विकसित देशों में आय की वृद्धि के लिए आर्थिक वृद्धि का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 27 नंबर। कह रहा है निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो प्लास्टिक मुद्रा क्या होता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सभी प्लास्टिक मुद्रा है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। 28 पे प्रश्न है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान इस समय सेवा क्षेत्र का है, सर्विस सेक्टर का है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 29 पे प्रश्न है कि छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। रटते चलेंगे। चलिए 30 पे प्रश्न आया है कि रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल है। रूस में क्या चलता है? रूबल। टका कहाँ चलता है? बांग्लादेश में। चलिए ऑप्शन सी 30 का सही उत्तर हो जाएगा। 31 पे प्रश्न है साख का आधार क्या होता है? तो साख का आधार होता है विश्वास, भरोसा, ऋण लौटाने की क्षमता। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 32 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए जो खरीदता है वही तो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है 32 का। चलिए 33 पे प्रश्न है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1953 में कर दिया गया था। कब किया गया था? 1953 में। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 34 पे प्रश्न ए रहा कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम परिवहन साधन जल परिवहन साधन है। क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर। रटते चलेंगे, अब रटने का समय है तो इसलिए मैं कम समय में अधिकतम प्रश्न करा रहा हूं, 2-4 बार देख कर रट जाइएगा। 35 पे ए रहा प्रश्न कि मुरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो मुरमुगाओ बंदरगाह गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। ऑप्शन बी याद करके जाइए। चलिए 36 पे प्रश्न यहाँ पे है
कह रहा है कि कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, कंडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ है? गुजरात में है। कंडला कहाँ पे है? गुजरात में है। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 37 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है। कहाँ है सर? भागलपुर में। तो ऑप्शन ए याद करके जाइएगा, 37 का सही उत्तर होगा। 38 पे प्रश्न है, जलवेरिन संबंधित था। तो जालवेरिन जो है व्यापारियों की संस्था है। क्या है? व्यापारियों की संस्था है। ऑप्शन बी 38 का सही उत्तर हो जाएगा। 39 पे प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। करे वियना सम्मेलन हुआ था। तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 41 पे प्रश्न है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 41 का। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तारापुर में है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह तारापुर में है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का। चलिए 43 नंबर प्रश्न करें, मानकीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो मानकीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन सी 43 का सही उत्तर होगा। 44 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए। रटते चलेंगे, 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही करना है। और सब्जेक्टिव का क्लास कल ही हो चुका है, तो उसको भी देख लीजिएगा। चलिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। तो ऑप्शन सी याद करके जाएंगे। 46 पे प्रश्न है, सिलिकॉन शहर। तो सिलिकॉन शहर किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। तो ऑप्शन बी रटते जाएंगे। चलिए 47 पे ए रहा प्रश्न। कह रहे मंदार पहाड़ी किस जिला में है? तो मंदार पहाड़ी आप जानते हैं बंका जिला में है। तो ऑप्शन सी याद करके जाइए। जैसे आएगा मंदार पहाड़ी, देखिएगा किस ऑप्शन पे है बंका, आपको सही उत्तर कर देना है। 48 पे प्रश्न है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। तो ऑप्शन बी मध्य युग में हुआ था। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। 49 पे प्रश्न है कि इटली में के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो इटली के एकीकरण में मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूट सबका योगदान था। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि भारत में 1 रुपये, देखिए भारत में और 100 रुपया तो मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, लेकिन 1 रुपया का नोट फाइनेंस डिपार्टमेंट मतलब कि वित्त विभाग जारी करता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 51 पे प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, पशुपालन सभी शामिल है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का। चलिए 52 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है कि निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो ड्राफ्ट जो है ये साख मुद्रा का उदाहरण है, बैंक ड्राफ्ट। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। रटते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, 53 पे ए रहा प्रश्न कि WTO मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में। कब हुआ था? 1995 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 54 नंबर। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 121 करोड़। कितनी थी? 121 करोड़। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का। चलिए 55 पे ए रहा प्रश्न कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता क्या है? तो कृषि उत्पाद की गुणवत्ता एग्रीकल्चर मार्क। देखिए एक मार्क में क्या होता है? AG से एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर वाला साइन। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 55 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 56 नंबर पे क्या पूछा है? कर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 1954 में हुआ था। तो ऑप्शन बी याद करके जाएंगे। चलिए 57 पे ए रहा प्रश्न। कर रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का था? ब्रिटेन का। ऑप्शन सी याद करके जाएंगे। करे बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया?
तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। चलिए 59 नंबर प्रश्न है कि कंबोडिया की राजधानी है तो नोम पेनेह, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेनेह। तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी याद करके जाइए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 60 नंबर। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो आप जानते हैं रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा हुआ था, जिसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। तो राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पे महात्मा गांधी चंपारण आए थे। तो ऑप्शन ए 61 का सही उत्तर होगा, रटते चलेंगे। 62 पे प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। तो ऑप्शन ए रट जाना है आपको। 63 पे ए रहा प्रश्न कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने। किसने किया था? जॉन के ने। रट के जाएंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 64 पे प्रश्न है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? कोलकाता में। कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता में। ऑप्शन ए सही उत्तर, रटते चलेंगे, रट के जाइएगा पूरा। कह रहा है सुखाड़ का क्या कारण है? तो मिट्टी की नमी में का अभाव, मतलब मिट्टी में जल का अभाव हो जाएगा, नमी का अभाव हो जाएगा, तो कहते हैं सुखाड़ है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहा है आपसे कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, तो आपका संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल फोन है, नहीं है तो सार्वजनिक टेलीफोन यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे बाढ़ का प्रमुख कारण है। तो बाढ़ का प्रमुख कारण होता है जल की अधिकता, नदी तल के मलबों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, सभी होता है। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 68 पे ए रहा प्रश्न। कह रहे भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार। कैसी होनी चाहिए? आयताकार। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 69 पे प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य उड़ीसा है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा है। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? तो सीमेंट उद्योग में कच्चा माल चूना पत्थर होता है। क्या होता है? चूना पत्थर होता है। ऑप्शन ए याद करके जाएंगे। कह रहे भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंकरण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब पब्लिक सेक्टर के कितने ऑयल रिफाइनिंग सेंटर है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो सार्वजनिक सेक्टर के 18 ना है, बिल्कुल पब्लिक सेक्टर के। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कर हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? तो महानदी पे। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? महानदी पे है, रट के जाएंगे। 73 पे प्रश्न आया है, यहाँ पे देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। ऑप्शन सी सही उत्तर, रटते चलेंगे। 74 पे ए रहा प्रश्न कि श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो 1948 में, हम लोगों से एक साल बाद 1948 में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 74 का। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। करें कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो समता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हो गया था, जेडीयू में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 76 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो आयकर, जो इनकम टैक्स है वो नगर निगम का आय का स्रोत है नहीं। नगर निगम का कहाँ से आय मिलता है? मकान कर से, हाउस टैक्स से, वाटर टैक्स से, टॉयलेट टैक्स से। तो ऑप्शन बी 76 का सही उत्तर हो जाएगा। 77 पे ए रहा प्रश्न। कर निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो पंचायत की लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब व्यवस्थापिका सभा ग्राम सभा को कहते हैं। तो ऑप्शन ए याद करके जाएंगे 77 का। चलिए 78 नंबर प्रश्न। करें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए 79 नंबर। कह रहा है आपसे प्रश्न कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस अनुच्छेद में है? तो स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में चर्चा अनुच्छेद 40 में है, अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल 40 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो दीवानी और फौजीदारी दोनों टाइप के मुकदमे सुलझाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन
सी के साथ जाएंगे। तो ये पूरा 80 प्रश्न का एक सेट हुआ, इसको रट जाइएगा। मैं बार बार बता रहा हूं, आज अगर आपको 80 में 80 सही करके आना है तो इसके लिए अभी के इस क्लास में जो भी प्रश्न 160, अब एक सेट और ही मैं मात्र कराऊंगा, तो इसको 2 से 3 बारी देखकर पूरा रट के जाइए। फिर इसके बाद आपका जो कल शाम में क्लास हुआ था उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव था, उसको बस इतना रट के जाइएगा, 80 में 80 आपका आएगा सामाजिक विज्ञान में, एक भी अंक नहीं कटेगा। तो अभी का एक क्लास और पूरा कल वाला क्लास, जब एक क्लास खत्म होगा तो देख कर रट लीजिए। इसलिए मैं सीधे सीधे प्रश्न उत्तर सिर्फ पढ़ रहा हूँ, देख रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि ताकि आप जाए एग्जाम में तो आपके दिमाग में बात घूमता रहे, अच्छा इस प्रश्न का ये उत्तर बोला गया था, आप सुनते हुए जाए, तभी आप सेंटर पे पहुंचे, तब तक आपको रट जाना है, याद हो जाए, इसलिए सिर्फ प्रश्न मतलब कि उत्तर पे फोकस है। चलिए चलते हैं दूसरे सेट की ओर, और दूसरा सेट का भी 80 प्रश्न है, वो भी मैं करा दे रहा हूं, उसको याद करके जाइएगा। यहां से दूसरा सेट अपना शुरू हो चुका है। ये सब कॉमन कॉमन सा इंस्ट्रक्शन है जो एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूरा बताया जा रहा है कि 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज आपको बना कर आना है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो 5 विषय का लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री में से 6 में से 3 का उत्तर लिख कर आइएगा। पॉलिटिकल साइंस में से 4 में से 2, तो ये सारा हम लोग कल शाम में चर्चा किए थे। सीधे चलते हैं प्रश्न पे, सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये रहा 1 से 80 तक, इसमें भी प्रश्न है, जल्दी से देख लेते हैं, रटते चलिएगा। पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, दूसरा सेट का पहला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया? ये आपसे प्रश्न पूछा है, सही विद्यार्थी उत्तर देंगे, और नहीं मालूम होगा तो रटते चलिएगा। जानते हैं, अभी चर्चा कर रहे थे कि बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली के महिलाओं ने कि आपके वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था, तो वही प्रश्न है। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को आपका सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी याद करके जाना है आपको। तीसरा पे प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जानते हैं? तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम 19 को, तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाएंगे। चौथा पे प्रश्न यहाँ पे है, देख लीजिए, कह रहा है आपसे प्रश्न कि अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने। अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सूर्य वर्मा द्वितीय ने, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 5 पे प्रश्न है कि बोल्शेविक दल का जो कार्यक्रम था अप्रैल थीसिस, वो किसने लिखा? तो लेनिन ने। किसने लिखा था? लेनिन ने। ऑप्शन सी याद करके जाएंगे। चलिए छठा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, तो इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? 1 मई के दिन। कब मनाते हैं? 1 मई के दिन। ऑप्शन ए पे है, ऑप्शन ए याद करके जाइएगा। 7 पे प्रश्न है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं? दास कैपिटल को, जो कार्ल मार्क्स की रचना है, उसे ही कहते हैं समाजवादियों का बाइबिल, तो ऑप्शन सी याद रखना है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह की नीति के अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। 9 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखिए सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये सभी प्राकृतिक आपदा है, कौन नहीं है? महामारी नहीं है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है। 10 पे प्रश्न है कि वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया? तो बिहार में 1934 में काफी भयंकर भूकंप आया था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है वो जोन 5 में आता है। किस में आता है? जोन 5 में, तो ऑप्शन डी सही उत्तर रटते चलेंगे। 12 पे प्रश्न है कि महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? तो महासागर के तल में जो कंपन आता है, भूकंप आता है, उसे सुनामी कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 13 पे प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों की पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा। किसकी मदद लेते हैं? इंफ्रारेड कैमरा का, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। कह रहा है भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसी के अनुसार, तो ऑप्शन ए याद करके जाइए।
15 पे प्रश्न है कि एन क्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, तो घाना के। एन क्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, घाना के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी रटते चलेंगे, अब रटने का समय है, रट के जाइए और 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही करके आइए, और चाहते हैं 40 में 40 सब्जेक्टिव सही हो तो कल वाला क्लास भी देख लीजिएगा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है, तो राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चिन्ह इलेक्शन कमीशन देता है, भारत निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा, याद करके जाना है। 17 पे प्रश्न है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो भारत में योजना आयोग का गठन आपका हुआ था 15 मार्च 1950 को। हालांकि अब योजना आयोग बंद करके क्या चल रहा है, नीति आयोग चल रहा है इसके जगह पे। 19 नंबर प्रश्न है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना, तो ऑप्शन ए याद करके जाएंगे। 20 पे ए रहा प्रश्न, कह मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी जो संस्था है उसी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, तो ऑप्शन सी याद करके जाना है आपको। 21 पे प्रश्न है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट, तो ऑप्शन बी आपको याद करके जाना है। 22 पे प्रश्न है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा, मतलब गरीबी के कुचक्र का सिद्धांत किसने दिया, तो रैगनर नर्क्स ने। किसने दिया था, रैगनर नर्क्स ने, आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अब तो रटने का समय है तो रटते चलिएगा। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है, गोवा का है, और सबसे कम बिहार का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 24 नंबर कह रहा है कि वर्ष भर में किस देश में अर्जित आय की कुल, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, वहां का राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम। एक वर्ष में किसी देश में जितना आय की मात्रा हो, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 25 पे ए रहा, कह रहा है आपसे कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1952 में। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952 में हुआ था। 26 पे ए रहा प्रश्न, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि आयुर्वेद का जनक कौन है, तो आयुर्वेद के जनक चरक हैं। कौन है आयुर्वेद के जनक, चरक हैं। ऑप्शन ए रट के जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 27 नंबर। कह टैक्सोल का उपयोग होता है, तो टैक्सोल का उपयोग आप जानते हैं कैंसर के इलाज में करते हैं, तो ऑप्शन सी याद करके जाना है आपको। 28 पे ए रहा प्रश्न, कह निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, सौर ऊर्जा है। कौन है, सोलर एनर्जी है, नवीकरणीय। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न, कह रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन बांध है, हीराकुंड बांध है। ऑप्शन ए 29 का सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर ए रहा प्रश्न कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है, तो ऑप्शन सी याद करके जाइएगा। 31 पे प्रश्न है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है, तो भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग एल तरंग है। कौन तरंग है, एल तरंग है, रट जाएंगे। कह रहा है 32 पे कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी को। बउआ टाइप प्रश्न है, कोसी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 33 पे ए रहा, प्रश्न है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग विषय कब बना, तो 1919 में बना था। सहकारिता जो है प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग विषय कब बना था, 1919 में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 34 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, मतलब कि कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है, तो उड़ीसा है मैग्नीज उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यही सब प्रश्न जो पेपर में दिखेगा बनाकर आइएगा। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो हेमाटाइट। आप जानते हैं क्या है, लौह अयस्क है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 35 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बाकी लिग्नाइट, बिटुमिन, पीट, ये सभी क्या है, कोयला के प्रकार है।
आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहा है आपसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। तो ऑप्शन बी अपने को याद करके जाना है। 37 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है प्रश्न आपसे कि निम्नलिखित में से भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र? तो कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र है। क्या है? कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र है। तो ऑप्शन डी 37 का सही उत्तर हो जाएगा। 38 पे प्रश्न है, यहां पे देखेंगे। कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार के ऊर्जा का संयंत्र है? तो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। कैसा है? भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। तो ऑप्शन बी 38 का सही उत्तर होगा। 39 पे प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। चलिए 40 नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहा है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो दुर्गापुर में। कहाँ बनाया गया था? दुर्गापुर में। ऑप्शन डी याद करके जाएंगे सभी विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 41 पे। कह रहे निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो लोक जनशक्ति पार्टी क्या है? क्षेत्रीय पार्टी है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे आपसे कि बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो बंगला लोक जनशक्ति पार्टी का है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एलजेपी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा नदी जहां जहां होगी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन डी पे है। तो ऑप्शन डी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश याद रखेंगे। 44 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो ऑप्शन सी याद करके जाइए। 45 पे प्रश्न है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। रटते चलेंगे। 46 पे प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत तो राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था 2 अक्टूबर के दिन। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है 47 नंबर प्रश्न आपसे, यहाँ पे ए रहा प्रश्न कि ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन है? मुखिया है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 48 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी चर्चा कर रहे थे, राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। रटते चलेंगे। 49 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है आंग सान सू का संबंध किस देश से है? म्यांमार से है। किस देश से है? म्यांमार से है। ऑप्शन बी 49 का सही उत्तर होगा। 50 पे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। 51 पे ए रहा प्रश्न कि बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। पानी के कीमत में वृद्धि को लेकर बोलिविया में जन संघर्ष हुआ था। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहा है 52 नंबर प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न ए रहा। कह रहा है आपसे कि निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वारंकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। किसने अपनी भाषा बदल दिया था? अमृत बाजार पत्रिका ने। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां से हुआ था? चीन से। विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन से हुआ था। तो ऑप्शन ए याद करके जाएंगे। 54 नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहा निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया? तो किस सम्मेलन के बाद जर्मनी को जो क्षतिपूर्ति राशि देना था वो कम हो गया? तो वो था आपका लॉसेन सम्मेलन। लॉसने सम्मेलन, बिल्कुल। और वियना तो है नहीं, कोटो भी नहीं, बिल्कुल लॉसने सम्मेलन में कम हुआ था। तो ऑप्शन डी याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? तो अमेरिका में न्यू डील वहां के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वहीं लागू किए थे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न। कह रहा है जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो फ्लाइंग शटल का। किसका आविष्कार किया था? फ्लाइंग शटल का
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा वारनकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो वारनकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन जब आया तो रद्द कर देता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 58 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा रूस में अल्पमत वाला दल, तो जो बहुमत था वो बोल्शेविक और जो अल्पमत था वो मेनसेविक, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मेनसेविक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। बायोदाई की सरकार कहाँ थी? तो बायोदाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में थी। कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में। ऑप्शन बी 59 का सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 में। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में होता है। 61 पे प्रश्न है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण होता है? तो इटली का एकीकरण मेजनी, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल सभी के योगदान से पूर्ण हुआ, तो ऑप्शन डी 61 का सही उत्तर हो जाएगा। 62 पे ए रहा प्रश्न कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हीगेल जो था ये आपके जर्मनी का दार्शनिक था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 63 नंबर क्या कह रहा है? 63 नंबर प्रश्न यहां पे है, कह रहा है आपसे कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 64 पे प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा किया, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 65 पे ए रहा प्रश्न, यहां पे देखिए कि टका किस देश की मुद्रा है? तो टका आप जानते हैं बांग्लादेश की मुद्रा है। किस देश की है? बांग्लादेश की, तो ऑप्शन डी रटते चलेंगे। अगला प्रश्न, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1976 में स्थापित हुआ था, तो ऑप्शन सी याद रखना है। 67 पे प्रश्न है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पे कार्य करता है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पे कार्य करता है। किस स्तर पे? जिला स्तर पे। ऑप्शन बी रट के जाइएगा। 68 पे प्रश्न है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, अल्पकालीन, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 69 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, तो तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 70 पे कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। क्या कहलाएगा? उदारीकरण, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 71 पे प्रश्न है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु 35 राज्य आयोग काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है आपसे कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो हुगली औद्योगिक प्रदेश कोलकाता हावड़ा केंद्र में है, तो ऑप्शन डी कोलकाता से हावड़ा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 74 नंबर कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन, तो भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे है। कौन है? उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी याद करके जाइए। अरे भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र चेन्नई में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर प्रश्न कह रहे भारत का वर्किंघम किस शहर को कहते हैं? तो जमशेदपुर को। भारत का वर्किंघम तो आपके जमशेदपुर को कहते हैं, तो ऑप्शन बी रटते चलेंगे। 78 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सभी है, तो ऑप्शन डी रट के जाइए। 79 पे प्रश्न आया है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 80 पे प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहाँ पे है? असम में है, ऑप्शन डी याद करके जाइए। तो ये
2 सेट 80 प्रश्न का मैंने कराया, मतलब कि 160 प्रश्न 2 से 3 बार, ये जब तक पेपर नहीं शुरू होता है देखकर रट जाइए। तो 40 में 40 आपका सही। ऑब्जेक्टिव में आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव में भी आपका मतलब कि 40 में 40 है, मतलब सोशल साइंस में आपका 80 में 80 स्कोर हो, तो इसके लिए कल शाम वाला क्लास का लिंक जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से उस पर क्लिक करके या चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देख लीजिए। दोनों क्लास जो विद्यार्थी करके जाएंगे उनका एग्जाम बिल्कुल शानदार बीतेगा और आपका सोशल साइंस में 80 आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।